सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, ओ रब की सना, ओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में, रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजो पेरा निचेड़ो, तारदार साजो पेरा निचेड़ो, तब और तबले बजा, तब और तबले बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। और जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। ओ बांसुरी पर सुना सुरील सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरील सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। ओ सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की अहीरी मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे की अहीरी मन में भर दे अपनी
की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। ओ तेरे कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। बिलासपुर में तेरा नाम रहे, बिलासपुर में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओ खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। छत्तीसगढ़ में तेरा नाम रहे, छत्तीसगढ़ में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Give the Lord a good clap this morning. Oh Lord, oh you're worthy to receive glory and praise, Lord. Bless your name. Bless the Lord, O my soul, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, and all that is within me bless His holy name. और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Worthy is the Lamb of God. परमेश्वर का योग्य मेमना योग्य है। The sun comes up, it's a new day dawning. सूर्य उदय होता है, एक नई सुबह है। It's time to sing a song again. समय आया है एक नया गीत ऊपर उठाने का। Bless the Lord, O my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, All that is within me bless His holy name. और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। Sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me singing till the evening come. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all
And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise on unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Worship Your holy name. Worship Your holy name, Lord. Lord, I come and I confess, bowing here, I find rest. Without You, I'll fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need You. Oh, I need You. Every hour I need You. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need You. When sin runs deep, Your grace is more. Whose grace is found is where You are. And where You are, yes, Lord. Lord, I am free. Thank You, Jesus. Holiness is Christ in me. Lord, I need You. Oh, I need You. Every hour I need You. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need You. Yes. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need You. Hallelujah. 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 तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन
worship your name, Lord. Worthy is the Lamb. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory, bless your name, and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great. There
Wonderful Jesus. Wonderful Lord. Awesome God, we worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत सुबह के लिए. आमेन. Amen. आमेन. आमेन. Our prayer to God is that God will give us utterance to speak His word. हमारी प्रार्थना आज सुबह यह है कि प्रभु अपने वचन को बोलने की शक्ति सामर्थ्य हमें दे. God give us listening ears परमेश्वर हमें सुनने वाले कान दे and receptive hearts. और एक ग्रहण करने वाला मन दे. Yes, there is room inside. आइए अंदर आ जाएं जो बाहर हैं. If there is room by your side, just raise your hand, जिसके please. बगल की कुर्सी खाली है कृपया वो हाथ उठा के दिखा दें. इनके बगल में कुर्सी खाली है. There यहाँ are, बीच में खाली नहीं है. खाली कोई बैठा है. आ सकते हैं जो बाहर हैं. अच्छा कोई गए हैं, ठीक है. Thank you, Jesus. Hallelujah. We all know that we are living in the last days. हम सभी इस बात से वाकिफ है कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं. Every sign which we read in the newspapers, और अखबारों में जो घटनाओं को हम पढ़ रहे हैं वो सब एक चिन्ह है. earthquakes and landslides and all kinds of violence जगह over the जगह world. भूकंप का समाचार और भूस्खलन का समाचार और ऐसी विपदाएं. Some of these instances are not reported also. और कुछ घटनाओं का समाचार भी हम तक नहीं पहुंच रहा है. We must pray for people in Kerala, that place where there has been a big केरला में landslide. जहां पर भूस्खलन हुआ है उस जगह के लिए हमें प्रार्थना करनी है. People who have survived, they are in great turmoil and distress. और जो लोग बचे हैं वो बहुत ही अत्यंत परेशानी में और बहुत ही निराशा में हैं. Whole of villages have gone पूरे का पूरा गांव नष्ट हो गया है. while they are sleeping. और ये तब हुआ जब लोग सो रहे थे. Violence in Bangladesh. बांग्लादेश में भयंकर हिंसा है. Many people are killed, rendered homeless. बड़ी संख्या में वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं. लोग घर से भागकर जान बचा रहे हैं. Japan, there's an earthquake. जापान में भूकंप का समाचार हमने सुना. Some tremors in Himachal also. हिमाचल में भी कुछ भूकंप के झटके वहाँ पर भी आए. All these things are just reminders. ये सारी घटनाएं हमको बार बार याद दिलाती हैं. You know the war with Israel is facing with Palestinians. और जो युद्ध वर्तमान में इजराइल और फलस्तीनी वहाँ पर लोगों के बीच में चल रहा है. Russia and Ukraine. रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध लंबे समय से चल रहा है. It's become so common that we are stopped thinking about that. युद्ध रोज सुन सुनकर इतने हम आदी हो जाते हैं कि हमें वो प्रभाव नहीं होता. But these are just wake up calls for us. परंतु एक एक घटनाएं हमें नींद से जगाने वाली घटनाएं. Jesus is coming again. क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द Amen. फिर आने वाला है. Hallelujah. Amen. The Bible says, बाइबल के when you see these things begin to come to pass, जब तुम इन घटनाओं को होते देखो look up. तो अपनी आंखें ऊपर उठाना. Your redemption is drawing क्योंकि nigh. तुम्हारा छुटकारा करीब है. He is coming. यीशु मसीह आ रहा है. Hallelujah. Hallelujah. Everything will be over. और सब कुछ इस दुनिया की परेशानियां का अंत होगा. Amen. आमीन. Jesus said, let not your heart be troubled. यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. You believe in God. तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो. Believe also in me. मुझ पर विश्वास करो. In my Father's house are many क्योंकि mansions. मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं.
If it were not so, I would have told you. यदि ऐसे नहीं होते तो मैं तुमसे कह I देता, go to prepare a place for you. क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने को चाहता हूँ, If I go, I will come back again. और यदि मैं जाऊं तो मैं फिर से आऊंगा वापस, This time और इस बार to take you home. तुम्हें अपने संग घर ले जाने के That लिए, where I am, ताकि जहां मैं हूं there you may be also. वहां तुम भी साथ में रहो। What a wonderful Savior. क्या ही सुंदर उद्धार करता, Hallelujah. What a wonderful Savior is Jesus, क्या my ही Lord. सुंदर सुंदर उद्धार करता प्रभु यीशु हमारा प्रभु है। What a wonderful Savior to me. क्या अद्भुत उद्धार करता मेरे लिए है। He hideth my soul in the cleft of the rock. वो अब मेरे प्राण को चट्टान की दरार में छुपा लेता है। Amen. Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to Acts of the Apostles? आइए अपनी बाइबलों को हम खोल लेंगे प्रेरितों के काम की किताब, The first chapter. और उसका पहला अध्याय। We are just reading verse 8, और उसकी 8वीं आयत को हम केवल 8 and 9. 8 और 9 को हम पढ़ लेंगे। It says, But ye shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea, all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। A very familiar passage of scripture. पवित्र शास्त्र का एक बड़ा ही चिर परिचित भाग है ये, The first chapter of Acts of the Apostle. और ये पाया जाता है जो कि प्रेरितों के काम की किताब के पहले ही अध्याय में। We all know that Acts was written by Luke, और हम जानते हैं कि Dr. Luke, ये जो किताब है वो वैद्य लूक के द्वारा लिखा गया था, and he is addressing his epistle to this account to Theophilus. और वो ये सारी किताब में जो बातें लिखा है वो एक व्यक्ति जिसका नाम थियोफिलुस है उसके नाम ये किताब लिखा था। When Luke writes the gospel, he is addressing to Theophilus. और जब लूक ने सुसमाचार भी लिखा था लूका का, उसमें भी वो थियोफिलुस के नाम ही लिखा था। And now he's saying it's not over. और अब इस किताब में वो कहता है कि जो पहले मैंने जो बातें लिखी थी वो खत्म नहीं हुई हैं। Something new has begun. कुछ नई चीजें अब होने लगी हैं। Hallelujah. And he begins with showing that man the descent of the Holy Spirit. और वो मनुष्य जाति के ऊपर में पवित्र आत्मा कैसे उतरा है इसके बारे में उसको बताता है। You remember after the resurrection, Jesus showed himself to his disciples for 40 days. आप जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक इसी पृथ्वी पर लोगों को, चेलों को दिखाई देते रहे। Sometimes to individuals, कभी कभी व्यक्तिगत तौर से कुछ लोगों को, sometimes to the group of his disciples, कभी कभी चेलों को एक साथ सामूहिक तौर से, sometimes on the journey to 2 of them, कभी कभी 2 लोग को नजर आया इमाउस के मार्ग में, and together to 500 people. और एक बार 500 लोगों की भीड़ को एक साथ भी दिखाई दिया। But now there is going to be a shift in the working of the Holy Spirit. परंतु अब इस घटना के बाद पवित्र आत्मा की कार्य शैली में एक मोड़ आने वाला है। Amen. Amen. Jesus is no more going to be seen like he is being seen after the resurrection. और यीशु मसीह जैसे पहले इज़राइल में दिखाई देते थे
अब पुनरुत्थान के बाद में अब वैसे रोज दिखाई नहीं देने वाले। He has taken his place at the right hand of the Father. और यीशु ने अपने काम को पूरा करके पिता के दाहिनी ओर अपना स्थान ले लिया। The dispensation of the Holy Spirit will begin. पवित्र आत्मा का जो युग है उसका आरंभ हो गया है। The disciples of God so used to His presence और चेले physically यीशु मसीह के साथ रहने के इतने ज्यादा आदी हो चुके थे that there is going to be a change in their life now. कि अब इन चेलों के जिंदगियों में भी एक परिवर्तन आने वाला है। Even after resurrection, Jesus retained his physical body. और यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद भी अपने शारीरिक देह को बनाए रखा। Because क्योंकि we read that he is nails in his hand and he says, "Come and touch me and see." और हम जानते यीशु मसीह ने हम चेलों को कहा The कि print आओ of the nails. मुझे छू कर देखो और कीलों के जो घाव है उसको छू कर देखो, उसने कहा। So now that kind of presence is not going to be with them. और अब वैसा उपस्थिति अब यीशु मसीह का चेलों को नहीं मिलने वाला है। Unseen presence of God will be with them. परंतु परमेश्वर की एक उपस्थिति जो इन आंखों में दिखाई नहीं देती वो उनके साथ में हर पल बनी रहेगी। And he is going to add something to their life. और अब यीशु मसीह इन चेलों की जिंदगियों में कोई नया चीज भी जोड़ने वाला है। Now they are convinced अब इन चेलों को पूरा आश्वासन हो चुका that Jesus died and rose again. कि यीशु मसीह मरकर जी उठा है। You might be wondering why Jesus always said, "Don't tell, don't tell." और आपको कई बार लगता होगा यीशु मसीह ने बार बार क्यों कहा ये बात किसी से मत कहना, मत कहना। You see, they never had the full gospel. देखिए चेलों के पास तब तक पूरा सुसमाचार नहीं था। They were always doubting the resurrection. वे हमेशा पुनरुत्थान तक उसका भी संदेह करते रहे। When Jesus would speak about his suffering, they will question. जब यीशु मसीह बोलता था मैं क्रूस में मरूंगा, मैं दुख उठाऊंगा, तो वे लोग उस दुख को नकार के सवाल करते They थे। could not believe that he should die and suffer. उनको विश्वास ही नहीं होता था कि यीशु जैसे व्यक्ति दुख उठाएगा या मरेगा। And then he said, तभी उसने कहा "I'll give you a sign." मैं तुमको एक चिन्ह देता हूं। Like Jonah was 3 days and 3 nights जैसा योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में in the रहा, belly of the fish, मछली के पेट में रहा। so shall the Son of Man be in this earth. सुनो वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस पृथ्वी के अंदर रहेगा, But he will rise again. परंतु तीसरे दिन वो बाहर निकल आएगा। Amen. हालेलुया। They could not grasp it. वे लोग उसको उस दृष्टांत को भी नहीं समझ पाए। You see, on the way to Emmaus, Jesus talked with people, 2 of his disciples. इम्माउस के मार्ग में जी उठने के बाद यीशु 2 चेलों के साथ बात करते करते चला गया। And he said, "Why are you all so sad?" और उसने उन दोनों से पूछा तुम लोग इतने उदास क्यों चल रहे हो? Thank God he understands us. प्रभु का धन्यवाद, वो हमारे दुख को और चिंताओं को देख के Hallelujah. समझता है। Hallelujah. Hallelujah. Why are you so sad? तुम क्यों इतने उदास? You look so downcast. तुम इतने निराश क्यों And दिख this रहे is, हो? are you a stranger? तो उन दोनों ने यीशु से मुड़ के पूछा तू क्या यरूशलेम में परदेसी या पराया? Don't you know what has happened these days? क्या तुझको पता नहीं कि इस देश के अंदर अभी क्या हुआ है? Jesus of Nazareth, whom we believe to be a prophet of God, यीशु नासरी Son नाम of का God. व्यक्ति जिसको हम परमेश्वर का पुत्र मान रहे थे, he was crucified, 3 दिन पहले उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, dead, मारा गया, buried. उसे गड़ा दिया गया। Don't you know all this? हे अजनबी, क्या तुझे सब बात नहीं पता? And Jesus began to speak to them. तब यीशु मसीह उनसे बात करने लगा। Jesus could have easily shown his hands and said, "Look at me, I am the one." यीशु मसीह तुरंत अपने हाथ को निकाल उन चेलों को दिखा सकता था, देखो मैं अजनबी नहीं, मैं यीशु हूँ। But he wanted them to believe the word of God. परंतु यीशु चाहता था वो शरीर नहीं वचन पर विश्वास करें। Amen. आमेन। The word of God. परमेश्वर का वचन। So he opened to them from Moses, उसने आरंभ किया मूसा की किताब, meaning the 5 books, यानी कि शुरू की 5 किताबें, and the Psalms, और फिर भजन, and the prophets, और फिर भविष्यद्वक्ताओं ने क्या बोल चुका है। that Christ should suffer सुनो लिखा है पहले से, मसीह दुख उठाएगा and rise again. और जी उठेगा। Hallelujah. Amen. 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 And they said to one another, तब ये दोनों आपस में बोलने when लगे, Jesus disappeared from the sight, जब यीशु मसीह उनके साथ से जब ओझल हो गया उसके बाद did not our hearts burn within us? उन दोनों ने कहा जब वो हमारे साथ था तो क्या हमारा मन उत्तेजित नहीं हुआ? When he spake the word. जब वो वचन बोल रहा था। Hallelujah. The words I speak to you, यीशु ने कहा था जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ they are spirit in their life. वो आत्मा है, वो जीवन है। Amen. Amen. आमेन।
So now, और अब you see, why did Jesus not allow them to go and preach यीशु मसीह immediately? क्यों अपने पुनरुत्थान के तुरंत बाद उनको प्रचार करने के लिए यूं ही क्यों नहीं भेजा? They should know the power of his resurrection. उनको अभी भी यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव नहीं था। Amen. Amen. And the Bible says, और बाइबल कहती है, if you shall confess with your mouth, तू यदि अपने मुंह से अंगीकार करे, believe in your heart अपने हृदय में मान that लेगा God has raised Christ from the dead, कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, you shall be saved. तो तू निश्चय उद्धार मोक्ष पाएगा। Amen. Amen. So if they did not believe, how could they preach? यदि वो विश्वास नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रचार कैसे करेंगे? Now they know, और अब उनको पता चला, and now they believe, और अब उन्होंने विश्वास किया, and now they preach. और अब वो लोग Hallelujah. प्रचार करने लगे। Amen. Amen. And Jesus said, listen, और यीशु ने उनसे कहा, सुनो, still something has to be done. अभी भी कुछ और तुमको पाना जरूरी है। Wait in the city of Jerusalem जाओ यरूशलेम नगर में रुके रहना, until the Holy Ghost will come upon you. जब तक तुम स्वर्ग से पवित्र आत्मा ना पाओ। Amen. आमेन। Today, I do not know why people are so confused about the baptism of the Holy Spirit. और मैं नहीं जानता कि आज लोग क्यों पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को लेकर इतना असमंजस में और चिंतित रहते हैं। There is no problem with the Father and the Son. पिता पुत्र तक तो कोई समस्या नहीं है, But when you talk of Holy Spirit, there is some confusion. लेकिन जहाँ पवित्र आत्मा की बात करने लगते हैं लोगों के मन में सवाल उठने लगते हैं। Maybe sometimes it may not be about the deity of the Holy Spirit, शायद वो पवित्र आत्मा की ईश्वरत्व पे उनका कोई सवाल नहीं है, but about the baptism of the Holy Spirit. परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं। You see, today the world is seeking for power. सुनिए, आज पूरी दुनिया के लोग आज सामर्थ, ताकत, अधिकार पाना चाहते हैं। Isn't that so? क्या ये बात सत्य नहीं? Sometimes you give power to somebody, that fellow will climb on you only. और कभी कभी यदि आप किसी को सामर्थ्य दे दें और वो आपके सर में चढ़ जाएगा। सर में। You see, not everybody can handle power. सब हर एक व्यक्ति जब उनको अधिकार मिलता है तो उस अधिकार को संभाल नहीं पाते हैं। But they want, everybody wants. परंतु सब चाहते मुझे अधिकार का पद मिले। All right? ठीक है, In this world also, इस जगत में भी devil also offered power to Jesus. शैतान ने भी यीशु मसीह को प्रलोभन दिया था अधिकार का, Worldly power. संसारिक अधिकार। You just fall down, give. केवल तू मेरे सामने गिरकर मुझको दंडवत कर दे, शैतान ने बोला। All his power. तब ये सारा जो अधिकार जो मेरे को दिया गया है, The red light and the salute. वो लाल बत्ती वाली गाड़ी और सलामी, all this vanity, तमाम व्यर्थताएं, I will give it to you. सब मैं तुझको दे दूंगा। Listen, my friends, सुनिए मेरे दोस्तों, nothing belongs to the devil. शैतान का कुछ भी नहीं है, Everything belongs to God. सब कुछ Amen. परमेश्वर का है। Amen. आमेन। Actually, what he said was, वास्तव में उसने जो बोला था, this authority has been handed over to me by Adam. ये अधिकार मुझे आदम ने सौंपा है। That's the thing which Jesus took from the devil and gave it to the church. और वही चीज यीशु ने शैतान से वापस लेकर कलीसिया के हाथ में दे दिया है। Now Jesus is telling his disciples, और अब यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे, you got to wait. तुम्हें यरूशलेम में ठहरे रहना है। How many days they waited? आप जानते कितना दिन वो ठहरे रहे? 10 days. 10 दिन। 10 days छुट्टी. 10 दिन की छुट्टी, Leave without pay. बिना वेतन का। You see, people are going to yatra लोग यात्राओं में जा रहे हैं, with holidays. They take holiday. छुट्टी लेकर जाते हैं। Why the church is becoming weak? कलीसिया, Generally, I'm saying. सामान्य तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि कलीसियाएं क्यों कमजोर दिखती हैं? Because we have not known the power of prayer. क्योंकि हमने
प्रार्थना की सामर्थ को नहीं पहचाना है। They that wait on the Lord वे जो यहोवा की वाट जोते हैं, shall renew their strength. वे अपनी सामर्थ को नया करने पाएंगे। Jesus knew यीशु जानते his थे disciples will be ineffective in this world without the Holy Spirit. कि ये चेले दुनिया में निकलेंगे तो प्रभावहीन होंगे बिना पवित्र आत्मा के। So he said to them, now I breathe upon you the Spirit. और इसलिए उसने कहा मैं तुम्हारे ऊपर आत्मा फूंकता हूँ। I don't have time to explain to you. मैं उस बात को पूरा विस्तार से बताने समय का अभाव है, But it is actually परंतु वास्तव में the same experience you and I experienced at the time of salvation. वही अनुभव जो मैंने और आपको उद्धार पाने के समय किया है, वही अनुभव था। That was the work of the Holy Ghost. और वो पवित्र आत्मा का ही काम है। Amen. आमेन। Listen. सुनिए, But that time परंतु उस वक्त they still went fishing. वे लोग उसके बाद भी निकल पड़े। No miracles happened. मछली पकड़ने के लिए चमत्कार उनसे नहीं हो रहे थे। Still they were arguing things. अभी भी वो चीजों को आपस में बहस करते थे। But now, परंतु अब after the day of Pentecost, पेंतिकुस्त का दिन जब आया, things changed. चीजें बदल गई। Amen. आमेन। All of them, they were fighting earlier. No, who is going to be the greatest? Who sits at the right hand or left hand of Jesus? इसके पहले तो वो आपस में बहस करते थे कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है, यीशु के दाहिने बाएं कौन बैठेगा। Now, परंतु they are all in one place with one accord. वे सब एक स्थान में और सभी एक मन के हो गए। Amen. आमेन। One place with one accord. एक ही स्थान में और एक ही मन। 10 days. 10 दिन There was a lot of cleansing going on. बहुत अंदर की शुद्धता हो रही थी। Amen. आमेन। Making up with one another. एक दूसरे के साथ गलतियों को माफी मांग के चल रहे थे। They are preparing the ground for the Holy Ghost to come. वो उस चीज उतरने का जो यीशु ने कहा था इंतजार कर रहे थे। But listen one thing. परंतु एक बात सुनिए, Don't think the Holy Spirit comes when you are perfect. ये मत सोचिएगा कि पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति पर तभी उतरता है जब वो व्यक्ति सिद्ध है। He comes to make them perfect. वो इसलिए उतरता है कि उस व्यक्ति को सिद्ध बनाए। Amen. आमेन। We are not all perfect. हम सब लोग सिद्ध नहीं। If we all had become perfect, यदि हम सब सिद्ध बन जाएं, there's no need of the Bible. फिर बाइबल की हमें आवश्यकता नहीं, There's no need of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं, There is no need of preaching the scripture. प्रचार वचन की जरूरत नहीं। Amen. आमेन। Just because we are not perfect, केवल इसीलिए कि हम सिद्ध नहीं हैं, God has sent us the Holy Spirit. इसीलिए परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजा है। And Jesus said, और यीशु ने कहा, you shall receive power जब तुम सामर्थ पाओगे, when the Holy Ghost has come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। What do we think of this Holy Spirit? हम इस पवित्र आत्मा के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं? Some people have weird ideas. कुछ लोग के बड़े टेढ़े मेढ़े सोच है पवित्र आत्मा को लेकर। I also thought like that. मैं भी कोई समय था, मैं भी कुछ वैसा ही सोचता Whenever you था। talk of Spirit, we will think of some influence only. जब भी लोग पवित्र आत्मा के बारे में बोलते थे तो मैं सोचता था कि वो कोई प्रभाव है, Some kind of smoke. या कोई धुआं जैसा कोई प्राणी है। No. नहीं, Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। Amen. आमेन। The Father, the Son, and the Holy Ghost. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। And Jesus said, और यीशु ने कहा, when I go, जब मैं जाऊंगा, I will send you another comforter. मैं एक और सहायक भेजूंगा तुम्हारे Just पास, like me. जो बिल्कुल मेरे ही समान होगा। And He और वो will abide with you तुम्हारे साथ वास करेगा forever. सदा के लिए। Amen. आमेन। Amen. बोलिए आमेन। Not for a week. एक सप्ताह के लिए नहीं, Not for a month. एक महीने के लिए नहीं, Not for a year. एक साल के लिए नहीं, Forever. सदा तुम्हारे साथ रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। What a gift this is. क्या ये वरदान है? I will send you the promise of the Father. मैं पिता के प्रतिज्ञा को भेजता The Holy Ghost will come हूं, upon you. पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा You shall receive power. और तुम सामर्थ को पाओगे। You know what these Avgad Babas do? आप शायद जानते होंगे अवगढ़ बाबा लोग क्या करते हैं। At night they are in the graveyard रात्रि में सुनते हैं ये कब्रिस्तान जैसी जगह चले जाते हैं, eating human flesh. और कभी समाचार आता है कि वो मानवीय मांस को कभी वो सेवन करते हैं, Invoking evil spirits to come. कुछ ऐसे कृत्य करके वो दुष्ट आत्माओं को बुलाते हैं। The more evil you become, the more evil spirits come. जितना मनुष्य बुरा बनेगा उतनी बुरी आत्माएं आएंगी।
And they do receive that evil और power. उनको वैसी दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य भी उनको उनके अंदर आ जाती है। They have killed so many people. वो कितने लोगों को मार देते हैं। Even others, I mean, the administration is also afraid of them. और यहाँ तक कि प्रशासन के लोग भी उनसे लगने से डरते हैं। They will do something to you and me, but not to them. उनको डर है कि वो हमको कुछ कर देगा, उनको कुछ नहीं करेगा। You know, आप जानते that's why हैं, they don't interfere there. और इसीलिए वो वहां पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। There is some evil power. वहां पर कोई शैतानी ताकत है, And not weak power, they have much power. और कमजोर ताकत नहीं, अच्छी ताकत है, They will बड़ी ताकत they है। can torment people. वे लोगों को सता सकते हैं, They can even kill sometimes. लोगों की हत्या का प्रयास भी कर सकते हैं कभी। Why? क्यों? They have dedicated themselves उन्होंने अपने आप को पूरी तौर से समर्पित कर दिया है to receive this power on them. इस ताकत को पाने के लिए। They don't own houses, no property, उनके पास I कोई don't know. जमीन जायदाद घर नहीं है, मैं नहीं जानता। but the only thing they need is this. उनको केवल जो चाहिए वो ऐसी ताकत है, And to counter that power, और उस ताकत का बराबरी और बढ़कर सामना करने के लिए we need हमें चाहिए the Holy Ghost power. पवित्र आत्मा की सामर्थ। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Now, understand who Holy Ghost is. इस बात को समझ लीजिए पवित्र आत्मा कौन है, Then we will understand His power. तब हम उसकी सामर्थ को समझ जाएंगे। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, the scripture says the earth was void without form. वचन कहता पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। What had happened? क्या हो गया था बेडौलपन के लिए? Fall of Lucifer. लूसीफर शैतान का नीचे गिराया जाना स्वर्ग से। The earth became dark. पृथ्वी अंधकार से भर गई, Everything destroyed. हर चीज जो प्रभु ने बनाया था सब नाश हुआ। But the Bible says, परंतु बाइबल कहती है, and the Spirit of God hovered over it. परमेश्वर की पवित्र आत्मा तब ऊपर मंडलाने लगी। Hallelujah. ओ वंडरफुल, Hallelujah. ओ वंडरफुल। Just imagine. कल्पना करें, Sometimes you go back into and see the galaxies. कभी जाकर आप हमारा जो अंतरिक्ष है और जो भूमंडल है, सौर मंडल, उसको जरा देखिए। Huge planets इतने विशाल बड़े बड़े ग्रह hanging in space बिना किसी सहारे के अंतरिक्ष में लटके हैं, by the word of God. और इस सब को संभाला है परमेश्वर के वचन ने। Hallelujah. हालेलुया। Earth is like a speck. इनके सामने हमारी पृथ्वी एक कण के समान छोटी है, So small. इतनी छोटी, And on this earth we live. और हम पृथ्वी पे, इसी पृथ्वी पर ही जी रहे हैं। Still smaller. और पृथ्वी की तुलना में हमारा आकार और छोटा है। When you go in airplane, जब लोग हवाई जहाज में जाते हैं, huge skyscrapers become so small. बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंजिल भी छोटे छोटे दिखते हैं। Rivers become like streams. नदियां एक लकीर के समान दिखने लगती हैं। How great is our God. हमारा परमेश्वर कितना महान है। Hallelujah. That is why He is merciful. इसलिए वो बहुत करुणामयी है। And on this darkened earth, और इस अंधकार से लिप्त दुनिया में the Spirit of God. उसके ऊपर परमेश्वर की आत्माएं। Hallelujah. See the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जरा देख लीजिए। When the Holy Spirit and the Word combine together, जब परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन दोनों मिला, light will come. वहां पर जीवन आने लगा, Hallelujah. ज्योति हो The जाए। Bible says, बाइबल कहती है, and God said, तब परमेश्वर ने कहा, let light be. ज्योति हो जाए, Bang. और प्रकाशमान हो गया। Hallelujah. आमीन। Don't underestimate, don't try to even compare Holy Spirit with evil spirit. परमेश्वर की The पवित्र, power. ये गलती कतई ना करें। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की तुलना शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा से करने की गलती भी ना करें। Amen. आमीन। They were created beings of God. ये दूत तो परमेश्वर की सृष्टि के भाग हैं,
God only threw them down. परमेश्वर ने ही इन दुष्टात्माओं को नीचे फेंका था। Amen. Amen. Now let me talk of my point. I'm going astray. अब मैं अपने विषय में आ रहा हूं, मैं कुछ सरक गया। You shall receive power. लिखा है तुम सामर्थ को पाओगे। Amen. आमेन। Bible again says, बाइबल फिर बोलती है God has not given us a spirit of fear. कि परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है। Amen. Amen. But परंतु of power, सामर्थ की, of love, प्रेम की and of a sound mind. और संयम की आत्मा दी है। Unwanted fear is not from God. अनावश्यक का डर भांप ले परमेश्वर की तरफ से नहीं है। Sometimes you feel bothered for nothing. कभी कभी आप बेचैन हो रहे हैं बिना कोई कारण के, Then rebuke it तब ऐसा होता है तो डांट की घुड़क की उसको in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन। Fear will take away your faith, डर आपके विश्वास को भी हटा देगा, and faith will take away fear. और विश्वास आएगा तो डर चला जाएगा। Amen. आमेन। Faith comes by hearing the word. विश्वास परमेश्वर के वचन को सुन सुन कर आता है। Fear comes when you listen to the doctor. डर संसारिक डॉक्टर की आवाज सुन सुन कर आता है। Whose report you will believe? दोनों में से समाचार किसका भरोसा करोगे? Hallelujah. Amen. We will believe the report of the हम तो Lord. परमेश्वर के समाचार का विश्वास करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. His report says you are healed. और उसका समाचार बोलता है तू चंगा है, You will receive power. तू सामर्थ पाएगा। God परमेश्वर has not given you तुझे नहीं दिया है, प्रभु ने a spirit of fear, डर की आत्मा नहीं दिया है, but of power परंतु सामर्थ का दिया है and of love और प्यार की आत्मा दिया and of है, a sound mind. संयम का आत्मा दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. What kind of spirit is this? कैसी आत्मा है ये? The Holy Ghost takes away fear. पवित्र आत्मा आता है तो डर चला जाता You है। will receive power. तुम सामर्थ को पाओगे। Amen. Amen. Same Peter who was hiding, वही पतरस जो एक समय लोगों से मुंह छिपा रहा था, and these disciples that closed the doors, windows, everything. और यही चेले जो अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर रहे थे डर And के they're मारे, praying, they're praying. और कमरे के अंदर डर के प्रार्थना कर रहे The थे। Bible says, बाइबल कहती when the day of Pentecost was fully come, जिस दिन पेंतिकुस्त का त्योहार का दिन आया, Amen. Amen. They were all with one accord in one place. वे सब एक मन के एक ही स्थान पर एकत्रित There थे। came a sound from heaven. तभी आसमान में हलचल की आवाज हुई। Hallelujah. There came a sound from heaven. और आसमान से एक हलचल हुई And it entered like a rushing mighty wind. और वो तेज आंधी के बयार के समान कमरे में आ It गई went inside. और वो कमरे के अंदर आ गई। Every door opened. हर एक दरवाजे जो बंद थे खुल गए And the Holy Ghost fell upon them और पवित्र आत्मा एक एक के ऊपर उतर आया like flames of fire. जैसे आग की फटती हुई They जीवें। began to speak in heavenly और language. एक एक जन अन्य अन्य भाषाओं में स्तुति करने लगा। And this same Peter who was so afraid, और यही पतरस जो किसी समय डरपोक था, he stood up वो खड़ा हो गया भीड़ में and spake to the crowd. और जो बड़ी भीड़ बाहर इकट्ठा हो गई उनसे बोलने लगा, Why you wonder at us? हे लोगो तुम क्यों चकित हो रहे हो? This is what was spoken by Joel the prophet. ये जो तुम देख रहे हो ये वही है जो हमारे योएल भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की It shall come to pass in the last day. कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, I'll pour my spirit upon all मैं flesh. अपनी आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेल दूंगा। Hallelujah. Amen. Amen. Your sons and daughters, तेरे बेटे और तेरी बेटियां, your young men, तेरे जवान, they shall dream dreams. वे लोग स्वप्न देखेंगे Old men shall see visions. और बुजुर्ग दर्शन देखेंगे। Amen. Amen. Upon your handmaids and upon your servants will तेरे I pour. दास और तेरे दासियों के ऊपर मैं उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा। Hallelujah. हालेलुया। So powerful was the move. वो पवित्र आत्मा का आना जबरदस्त ऐसा सामर्थी था। 3,000 souls were saved in one sermon. एक ही दिन में एक संदेश में 3,000 लोग उद्धार पाए। Hallelujah. Hallelujah. Then began the Acts of the Apostle. उसके बाद शुरू होती है प्रेरितों के काम की किताब। The Bible should, somebody said it should be the Acts of the Holy Spirit. किसी ने कहा इस किताब का नाम हमें प्रेरितों के काम ना लिखकर आत्मा का काम लिखना They था। shall receive power. लिखा है वे तुम सामर्थ को पाओगे And the Holy Ghost will come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, this power is not to show off to people. ये सामर्थ किसी भी प्रकार से
वस्तु नहीं है जिसका दिखावा करने के लिए है। If God is using you, this is not to show yourself up. यदि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है तो वो आत्मा दिखावा करने के लिए नहीं है। It is because of His power things are happening. उसकी सामर्थ्य के कारण चीजें होती हैं। He did not say when you receive the Holy Ghost you will become miracle workers. वहां पर यह नहीं लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ के काम करने वाले, चंगाई देने वाले प्रचारक बनोगे। You shall be my witnesses. लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह बन जाओगे। Amen. आमीन। Show some character. कोई ऐसा चरित्र हम दिखाएं। Today people have seen miracles. आज लोगों ने चमत्कार बहुत देख लिया है, They want to see Jesus. लेकिन वो यीशु को देखना चाहते हैं। People want to see Jesus. लोग यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। Where is character? वो चरित्र कहाँ है? Divorce has become so easy. विवाह का विच्छेद इतना आसान बना दिया गया है। Even ministers of God are divorcing. परमेश्वर के जन सेवक गण भी विवाह विच्छेद कर रहे हैं। I am not comfortable. मुझे इनके साथ ठीक नहीं लग रहा। You will not be comfortable anywhere आपको कहीं भी ठीक नहीं लगेगा, because you are not on the right track. क्योंकि आप सही रास्ता को नहीं चुन रहे हो। Amen. Our wills have become rulers, our own will. हमारा स्वयं के जो मन है वो हमारे ऊपर शासक बन गया है। Holy Ghost was sent to rule in us. पवित्र आत्मा इसलिए भेजा गया था कि वो आत्मा हम पर शासन करे। You will become my witnesses. यीशु ने कहा जब वो आएगा तुम मेरे गवाह ठहरोगे। Meaning मतलब a change of life and character. जीवन का एक बदलाव, चरित्र में एक बदलाव। The things I used to do, I do them no more. जिन चीजों को पहले मैं करता था अब उन्हें नहीं करता। Paul writing says, पौलुस लिख कर बोलता he who stole, let him steal no more. जो पहले चोरी करता था अब वो ना करे। I know of some very good pastors, मैं कुछ बहुत अच्छे प्रभु के दासों को जानता हूँ। young fellows who are coming up very well. जवान हैं, नए नए वे सेवकाई में आ रहे हैं। They came up so nicely. बहुत अच्छी तरह से वे प्रवेश भी किए। It's not from here. यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। Now I came to know अब मुझे ऐसे भी समाचार मिलते so and so is not in ministry. कि फलाना लड़का सेवकाई छोड़ दिया है। You know why? आप जानते क्यों छोड़ दिया? Embezzlement of money. उसने धन का दुरुपयोग किया। Such an up and coming man. इतना अच्छी तरह उठकर ऊपर आने वाला व्यक्ति Gave in to filthy lucre. ऐसे खराब चीजों के लिए अपने चरित्र को दे दिया। The world wants to see Christ in us. दुनिया हमारे अंदर यीशु मसीह को देखना चाहती है। Amen. Amen. आमीन। Don't think the world doesn't recognize. ये मत सोचिए कि दुनिया नहीं पहचानती है। Pharaoh was not a believer in Jehovah. फिरौन राजा मिस्र का वो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने वाला राजा नहीं था। When he saw Joseph जब उसने यूसुफ उस नौजवान को देखा, interpreting those dreams, उन स्वप्नों को जो राजा ने देखा था उसका अर्थ बता रहा था, called his counselors and said, उसने अपने सलाहकारों को बुलाया और बोलता है, where can we find a man in whom the Spirit of God is? ये नौजवान जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, ऐसा जवान हमको कहाँ मिलेगा? Amen. Worldly people see. दुनिया के लोग आपको देखते हैं। During Belshazzar's time, बेलशस्सर राजा के वक्त the queen came and said to Belshazzar, let not your heart be troubled. रानी ने आकर उससे कहा कि तू चिंतित मत हो, There is a man in your kingdom तेरे राज्य में एक व्यक्ति है in whom the Spirit of God dwells. जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का वास है। They were Babylonians. वे तो सांसारिक बाबुल के लोग थे। The Syrophoenician woman, और सिरिफनी की स्त्री, she saw Elisha pass by. वो रोज एलीशा को अपने घर के सामने जाते देखती थी। Called her husband and said this.
एक दिन अपने पति को बुलाकर बोलती He is है, a man of God. देखिए जो आदमी यहाँ से जाता है Hallelujah. ये निश्चय परमेश्वर का जन है। Amen. Demons recognize. दुष्टात्माएं भी देखकर पहचान लेती हैं। We know Paul, we know Jesus. Who are you? हम पौलुस को हम जानते हैं, यीशु को हम जानते हैं, तुम कौन हो? When they saw Christ, they said, जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा वो कहने लगी, what have we to do with thee, हमें तुझसे क्या काम, you holy Son of God? हे परमेश्वर के पवित्र जन। Who is saying this? ये कौन बोल रहा है यीशु को? Devils. दुष्टात्माएं बोल रही हैं। Centurion is not one of those disciples of Jesus. सूबेदार यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक नहीं था। He stood by the cross and said, truly this is a righteous man, he is the Son of God. वो यीशु मसीह के क्रूस के पास खड़ा था और उसको देखकर बोलता है, सचमुच ये मनुष्य धर्मी था। We are called to be witnesses. हम गवाह बनने के लिए बुलाए गए। In our word, अपने शब्दों में, in our attitude, अपने आचरण में, in our integrity, अपने अखंडता में, that the world, we must shine in the world for Christ. दुनिया में मसीह के लिए चमकने पाए। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, why we need the power? हमें सामर्थ की आत्मा की क्यों जरूरत है? We want to live a victorious life. हम एक जयवंत जीवन जीना चाहते The blood of Jesus cleanseth us from all sin. हैं। यीशु का लहू हमें हरेक पापों से शुद्ध करता है। The power of the Holy Ghost पवित्र आत्मा की सामर्थ gives us overcoming power over sin. हमें पाप के ऊपर जय पाने की सामर्थ प्रदान करता है। Amen. Amen. So that we might live victorious life. ताकि हम जयवंत का जीवन जी सके। Who doesn't want power? किसको सामर्थ नहीं चाहिए? You go to buy a bike. आप बाइक खरीदने जाते हैं। I came to know some bikes are costing 10 lakhs rupees. मुझे पता चला कुछ बाइक की कीमत तो 10-10 लाख रुपए भी है। My son will tell me, ये जो ले जा रहा ना, ये 15 लाख 20 लाख. और बेटा बताता है ये 15 लाख की बाइक है, 20 लाख। अरे वाह, पावर, the क्या power. पावर? Ferrari. फरारी, What's so good? क्या अच्छी बात अरे है। the sound. उसकी आवाज कुछ लोग को अच्छी लगती है। When one of these big man was, I don't want to name that person, he is out of India now. और एक व्यक्ति जो कि भारत से अब बाहर चले गए, उनका नाम नहीं लेता। He was very fond of cars. उन्हें गाड़ियां बहुत पसंद थी। So when he left, they were taking out his cars from his garage. जब वो देश से बाहर भाग गए उसके बाद अधिकारियों ने उनके गराज से गाड़ियों को निकालना शुरू किया। And crowds are standing on the road. और रोड में उन गाड़ियों को देखने भीड़ इकट्ठा हो गई। The sound, the power. गाड़ियों की आवाज और उसमें जो पावर था। एक एक गाड़ी जो बाहर निकल रही थी। We are listening to sound, you are satisfied. और केवल आवाज सुन के भीड़ को बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या गाड़ी है, Power. क्या पावर है। You read history of Ferrari आप फरारी उस गाड़ी के इतिहास को पढ़ें and what Ford was doing to bring this car in. और फोर्ड क्या कर रहा था जब उसने अपनी फोर्ड गाड़ी को लाया था। Everybody wants power. सब जन को अब ताकत चाहिए, सामर्थ चाहिए। Because of power, all these things are working. और Isn't that so? क्या ये पावर के कारण ही ये सब चीजें आज हमें नहीं मिल रही हैं? पावर चले जाएगा तो लगा दिए फोन. और अभी बिजली चले जाए तो हम तुरंत फोन करते हैं। Thank God for technology. प्रभु का तकनीकी के लिए भी धन्यवाद हो। Amen. आमेन। Put the switch on, fan goes. स्विच ऑन करते Put पंखा the चलने switch on, लगता है। geyser is running. उसको ऑन करते गीजर चालू हो जाता है। And fridge. फ्रिज चालू Everything in हो the जाता है। house सब चीज जो उपकरण है घर में is power. उसको पावर चाहिए। Everything in your life. आपके जीवन के हर एक पहलू के लिए We need the power of the Holy Spirit. हमको भी पावर चाहिए। Amen. Amen. आमेन। Everything you need हमारे जीवन के हर एक पहलू के लिए to live victorious life, जयवंत जीवन जीने we need Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा चाहिए। To face the devil, शैतान का सामना करने we need the Holy Ghost. हमें पवित्र आत्मा चाहिए। Amen. Amen. Don't be afraid. डरे नहीं। If demons come, दुष्ट आत्मा यदि आती है be like Smith Wigglesworth. और स्मिथ
विगल्सवर्थ के समान हो जाए। He said one day a big demon stood in his room. वो कहता है एक दिन एक बड़ा दुष्टात्मा उसके घर में आकर खड़ा हो So गया he looked at him and said, "You are devil, huh?" और उन्होंने उसकी तरफ देखकर कहा तू शैतान है। Went off to sleep. वो करवट बदल कर सोने चले That गए। was a big insult to the devil also. शैतान जो डराने आया था उसके लिए बहुत अपमानजनक था। Amen. Why are you getting bothered? हम क्यों उसको इतना महत्व दे रहे हैं? Devil cannot harm you. शैतान तेरी कोई हानि नहीं कर सकता। Amen. आमेन। If the Holy Ghost is inside यदि us, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है you shall receive power. तुम सामर्थ को पाओगे। Amen. आमेन। You can face the devil, ताकि तुम शैतान का सामना कर सको, to heal the sick, बीमारों को चंगा कर to सको, undo the works of darkness, अंधकार के कामों को आप निरस्त कर सको, to bind things on earth and loose things on earth. पृथ्वी में चीजों को बांध सको और खोल सको। Also, और साथ में you and I have the privilege of dispatching angels. मुझको और आपको स्वर्गदूतों को भी आदेश देने का अधिकार मिला है। Now don't pray to angels. अब स्वर्गदूत के सामने बैठकर निवेदन प्रार्थना नहीं करनी है। Michael मिखाइल स्वर्गदूत and Gabriel, और जिब्राइल स्वर्गदूत, they have come to serve you. वो प्रभु ने उन्हें भेजा है हमारी सेवा टहल करने। Amen. आमेन। And it works. और वो कार्य करते हैं। You said, do you have any experience? आप कहते हैं आपको क्या कोई अनुभव है? Yes. हाँ। Am I repeat it again? और मैं उसे फिर से दोहराऊंगा। My son was going abroad. जब मेरा बेटा विदेश जा रहा था, So there is one I-20 form you have to submit. और एक I-20 फॉर्म था जिसे सबमिट करना था। So they will not take you there without that I-20 form. और वे लोग, उस देश के लोग आपको ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आपके पास वो फॉर्म ना हो। So at the immigration, all the papers were shown, इमिग्रेशन में सारे कागजात वहां दिखाए गए। and in Delhi airport, और दिल्ली एयरपोर्ट की बात है, when he went and sat near to board his plane, और जब वो अपने जहाज को बोर्ड करने के लिए जाकर बैठा, he saw that that I-20 was not with him. उसने दस्तावेजों को जांचा, उसमें वही वाला I-20 फॉर्म नहीं था। So he rang up my wife, उसने अपनी माँ को फोन किया my brother, and my son. और बेटे को जो वहां बाहर थे, He is crying. He is saying, "No, I cannot go now. और वो रो रहा था कि अब मैं नहीं जा सकता बिना इसके, What to do? I don't know what to do." मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूं। So they rang me up also. उन्होंने मुझको I was फोन in किया, Bilaspur. और उस समय मैं बिलासपुर में था, Nothing we can do. और यहाँ से हम कुछ कर नहीं सकते थे। Now you know Delhi airport how big it is. और आप जानते हैं दिल्ली एयरपोर्ट कितना लंबा है। Boarding time came. She says, "Son, whatever it is, you board it." और बोर्डिंग का समय हुआ, उन्होंने कहा कि तुम जाओ, जैसा भी हो जाकर जहाज के अंदर अपनी जगह में बैठ जाओ। Everybody is praying. सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, I was praying. मैं भी प्रार्थना कर रहा I था। was praying. As I was praying, और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा I was था, speaking in some other heavenly मैं language. कोई स्वर्गीय भाषा में बोलने लगा। And the one I usually don't pray in that one. और एक जैसे भाषा जिसमें मैं सामान्यतः नहीं करता हूँ, Some strange joy. कुछ अजीब हटकर, And suddenly I felt the anointing on my life. और एकाएक मैंने अपने जीवन के ऊपर आत्मा के अभिषेक को महसूस किया। And I stopped. और मैं रुका, I said, "Angel, और मैंने कहा स्वर्गदूत, get that paper to him. तुरंत वो कागज उस तक पहुंचा, Plane will not move." और जहाज जाएगा नहीं। I say it मैंने बोल दिया as a man of God. परमेश्वर का भक्त होने के नाते। Amen. आमेन। You know what happened? आप जानते क्या हुआ? Usually the plane, when it's all full, it takes off. सामान्य तौर पर जब सारे यात्री आ जाते, जहाज रवाना हो जाता है। One lady had dropped her passport. लेकिन एक औरत का पासपोर्ट कहीं पर गिर गया, She had gone to get it. और वो उसे लेने के लिए गई थी। Just about when the door was going to be closed, और जैसे ही वो दरवाजे के बंद करने का समय हुआ, one man walks up with the paper, एक आदमी आया एक कागज हाथ में लेकर, right onto his seat and gave it to him. और उनके सीट में जाकर उस बेटे को दिया। And son rang up and said, और उस बेटे ने फोन करके कहा, "Someone come and gave me the paper." एक आदमी आकर एक कागज देकर गया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Angels स्वर्गदूत are not there. One person wrote one article, "Angels are unemployed." और एक व्यक्ति ने एक लेख लिखा, उसने कहा कि सारे स्वर्गदूत बेरोजगार हैं।
Where is mine? मेरा दूत कहाँ है? He's here. मेरे पास में है। Hallelujah. हालेलुया। All of us. हम सब का स्वरदूत, Give them an assignment. उनको कुछ काम दो। When you are in distress, जब आप निराशा में रहते they will do it. वे उस काम को पूरा करेंगे। Again, it happened with him again. और उसके साथ फिर भी वैसा हुआ। That man said, "This is not the day of your travel. और व्यक्ति ने कहा, ये तुम्हारी यात्रा का दिन नहीं है, This is something of the ticket." ये टिकट में कुछ कमी है। Now we knew what to do. और क्या करें? We said, "God, send your angel right now हमने कहा, प्रभु तू अपने स्वरदूत को भी भेज and get that problem solved." और उस समस्या का अभी निराकरण कर। One man standing there, he says, "Come here, what's the problem?" एक व्यक्ति वहां खड़ा था, बोलता है कि क्या हो गया है? He said, "They're saying this is not my flight. उसने कहा कि वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारा फ्लाइट नहीं है। Give me the paper." उसने कहा, कागज दो मुझे। He went inside, वो अंदर गया, made the boarding pass and gave it to him. बोर्डिंग पास तैयार करके उसको दे दिया। God is helping us. परमेश्वर हमारी सहायता करता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So the power of God is with us. परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। This we can talk long time. हम लंबे समय इसके बारे में बात कर सकते हैं। Listen, सुनिए, power is always recognized. कोई भी सामर्थ हो वो पहचान में आती है। Amen. आमेन। When Jesus healed the paralytic man, जब यीशु मसीह ने उस झोले के मारे हुए को चंगा किया, the Bible says, बाइबल कहती है, when the multitude saw, they marveled. जब भीड़ ने उसे देखा वो अचंभा करी। Matthew 9:8, I am reading. मत्ती 9 के 8 को मैं पढ़ रहा हूँ। And glorified God, और परमेश्वर की महिमा करने लगी, who has given such power unto men. जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। Meaning, मतलब they knew what has happened is because of the power of God. उनको मालूम था ये जो भी यहाँ चंगाई हुई है परमेश्वर की सामर्थ से हुई। When they saw, जब उन्होंने देखा, the multitude saw, भीड़ ने जब they देखा, marveled, वे लोग चकित हुए, glorified God, परमेश्वर की महिमा करने लगे, who had given such power unto men. जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। Now let me just check here. मैं यहाँ पर जांचूं। Listen, सुनिए, every miracle should glorify God. हर एक चमत्कार परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। Amen. आमेन। Not man. मनुष्य की नहीं। Are you here? क्या हम साथ में हैं? Today it is we've gone warped. आज हम विचारों में टेढ़े हो गए। When the leper got cleansed, जब वो कोढ़ी आदमी चंगा हुआ, with a loud voice he glorified वो God. ऊंची आवाज से परमेश्वर की आराधना स्तुति करने लगा। Today we glorify man. आज हम चंगे होते हैं, एक आदमी की तारीफ करने लगते Are हैं। so and so, so and so. अरे फलाना व्यक्ति प्रभु का दास। Maybe that man may not be wanting it, हो सकता है उस व्यक्ति को आपके तारीफ की वो नहीं चाहता है, but we are exalting that man above God. लेकिन हम उस व्यक्ति की तारीफ और प्रशंसा परमेश्वर की तारीफ से ज्यादा करते हैं। We are in a very dangerous ground. ऐसा करके हम एक खतरनाक जगह में खड़े हो। God will not give his glory to any person. परमेश्वर अपनी महिमा किसी मनुष्य को नहीं देता है। Amen. आमेन। They gave glory to God. वे लोग उन दिनों में तो परमेश्वर को महिमा करने लगे। This man never even came and held Jesus' feet also. और ये आदमी आकर यीशु मसीह के पांव को उसने No. नहीं पकड़ा। He took his bed, walked out, वो glorifying तो God. सुना और अपने थैली उठाया और प्रभु की स्तुति करता हुआ चला गया। Amen. आमेन। That should be the condition. ये स्थिति होनी चाहिए। After healing, all praise should go to Jesus. चंगाई के साथ सारी तारीफ, सारी प्रशंसा परमेश्वर को मिलनी चाहिए। No. That prophet came and that apostle came and that so and so came. The evangelist came. वो नबी आए, जब वो प्रेरित आया, जब वो प्रचारक आए, Any man saying that if I am doing healing, you can question it. आप कोई भी व्यक्ति यदि कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करता हूं या मैंने तुम्हें किया है, उस काम पर सवाल उठाना चाहिए। Because क्योंकि you are only healed by the name of Jesus alone. क्योंकि हम यीशु के Amen. नाम में चंगाई पाते हैं। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। Jesus, when he was filled with the Holy Ghost, यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से मामूर था, he was tested of the devil. शैतान से उसकी परीक्षा हुई। You know what the Bible says? आप जानते बाइबल में क्या लिखा है? He returned in power. वो सामर्थ के साथ लौट कर आया। Devil was offering him power there. शैतान वहां पर उसको सामर्थ दे रहा था। Luke's Gospel 4th chapter, लूका रचित सुसमाचार और 4वां अध्याय 14th verse.
और 14 आयत। And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and he went in, and his fame went out throughout all the regions around about. फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। You don't have to print handbill also. आपको पर्चे छपवाने की जरूरत नहीं। It is good to give information, लोगों को सूचना आज के समय देना ठीक है, but किंतु what is attracting them? उनको कौन सी चीज ने आकर्षित किया? Don't attract them with food. खाने का लालच देकर लोगों को आमंत्रित ना करें, Neither ना तो with show of concert. गीतों के भारी दिखावा के साथ सभाओं में लोगों को आमंत्रित ना करें। Let them know that the Spirit is there. उनको ये मालूम हो कि स्थान पर पवित्र आत्मा की सामर्थ है। Automatically advertisement goes. आप पे आप Amen. प्रचार हो जाएगा। Hallelujah. Amen. And his name was spread all over. और उसका नाम, उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। Luke 4:32. लूका 4 और उसका 32। They were astonished at his doctrine, for his word was with power. वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। Amen. आमेन, Amen. आमेन। One time I preached एक समय मैंने प्रचार किया when I was very young. जब मैं बहुत ही छोटा था। So one professor said, एक प्रोफेसर ने बोला, ठीक है, हाँ ठीक है, हम लोग लेक्चर देते हैं, ये प्रचार करते हैं. हम लोग लेक्चर देते हैं, ये प्रचार करते हैं। I did not know what he was meaning. मुझे नहीं समझ में आया उन क्या मतलब से बोले। Meaning, I could understand, जो मैं समझ पाया, if you don't have gas, what can you preach, brother? If यदि you don't have the Holy Spirit. जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ ना हो भाई, आप क्या प्रचार करेंगे? So he thought that the preaching and the Spirit is preaching, and only preaching without Spirit is lecture. और उनको लगा कि बिना आत्मा के बोलना उसे ही लेक्चर या भाषण कहते हैं। Luke 4:36. लूका 4 का 36। And they were all amazed and spake among themselves, saying, What word is this? For with authority and power he commanded the unclean spirits, and they come out. इस पर सबको चंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। Amen. You don't have to negotiate with the devil. शैतान के साथ में समझौता सहमति करने की जरूरत नहीं है। Friday one lady had come, शुक्रवार को एक बहन यहाँ आई थी, demon possessed, दुष्ट आत्मा उन्हें सता रहा था। comes out in the name of Jesus, came out. यीशु मसीह के नाम से वो निकल गया। Amen. आमीन। Listen, सुनिए, it's not we, it is Christ. हम नहीं, आमीन। यीशु मसीह है। So they said, उन्होंने कहा his word is with power. उसका वचन सामर्थ्य। We don't negotiate. हम मोल भाव शैतान से नहीं करते। पानी पिलाओगे तो जाएंगे, पानी पिलाओगे तो जाएंगे, मखाना खिला दो खाना खिला दो तब जाएंगे. तब जाएंगे। क्या खाओगे? अच्छा क्या खाओगे? Fried. This happens, you know. ऐसा होता है। अरे खिला दो चुपचाप लोग से. जो आसपास खड़े बोलते हैं, अरे खिला दो चला जाएगा। We don't negotiate. हम नहीं खिलाते, Command you in Jesus' name. Go. हुक्म देते यीशु के नाम से निकल। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Now this power, और अब ये सामर्थ what was in Jesus, जो यीशु में थी, He gave it to us. उसने वही हमें दे दिया है। Listen. सुनिए, He said, receive ye the Holy Ghost. उसने कहा पवित्र आत्मा ले लो। You shall receive power. तुम पवित्र आत्मा को लोगे, स्वीकार करोगे। You all know how to receive things when they come from Amazon. और जब अमेज़न से वस्तु आती है तो उसको कैसे रिसीव करना है आप जानते हैं। Ting tong. घंटी बजती है Go take it. और आप हाथ लपक के ले लेते हैं। This is the way to receive it. आप ऐसे ही उसको धन्यवाद के साथ ले लेते हैं। Amen. आमीन। When God is offering, जब परमेश्वर आया है
है, घंटी बजा रहा है, And we say, और हम बोलते I don't think it is needed for me. मेरे को नहीं लगता ये मेरे लिए We will never receive. नहीं मिलने वाला। You shall receive. तुम ग्रहण करोगे। Who? कौन? You. तुम ग्रहण करोगे। Oh, that is for pastors, huh? अरे वो पास्टर के लिए लिखा Not होगा। for pastors. नहीं, पास्टर के लिए नहीं, Everybody. हर एक आपके लिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। It is for everyone. हर एक जो यहाँ बैठे उनके लिए। The gift is for everybody. वरदान सभी के लिए है। And Jesus said, और यीशु ने कहा, you shall receive जब तुम सामर्थ पाओगे, power और Power. सामर्थ, when the Holy Ghost will come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, Amen. आमेन, Then automatically you become my witnesses. तो आप तुम मेरे गवाह बन जाओ। Not here only. केवल इस एक शहर में नहीं, Not in Jerusalem. केवल यरूशलेम के अंदर नहीं, All of Judea. परंतु यहूदा में भी, All of Samaria. सामरिया में भी, To the uttermost parts of the world. पृथ्वी के छोर छोर तक। हालेलुया। Amen. आमेन। Sometimes we are good witnesses outside, bad witnesses in the house also. कभी कभी हम बाहर अच्छे गवाह है, घर के अंदर अच्छे गवाह नहीं है। घर की मुर्गी तो रहती है वैसे तो प्रॉब्लम, बट our witness in the house is different. हमारा घर का गवाहपन अलग हो जाता है। Let it be first here पहले यहाँ पर हो जाए, in Jerusalem. यरूशलेम में। Amen. Amen. Our attitudes need to change. हमारे आचरण जो बदलना है बदल जाए। Amen. Amen. Have a happy disposition. एक अच्छा खुशनुमा हाव भाव रखें, Keep a good light atmosphere. और एक हल्का फुल्का वातावरण हमेशा बना के Let a रखें, song rise from within our और heart. गीत अंदर से निकलता रहे। Hallelujah. हालेलुया। When things don't go good, try to sing. जब चीजें विपरीत और कठिन चल रही है, तब गाने का प्रयास करें। Amen. जीसस। And the song will overcome. और वो गीत Hallelujah. प्रबल रहेगा उस समस्या के ऊपर। Hallelujah. Hallelujah. Try to sing. गाने का प्रयास कर। झंझट झंझट हो गई, कौन गाना गाएगा ऐसे? ऐसे समय में कौन That is गाना the time. वही समय है। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन। आमीन। Song will defeat that spirit. जो गीत है आपकी समस्या को हरा देगी। Luke's Gospel 9 chapter. लूका 9 First verse says, पहली आयत कहती है, and he called his disciples together and gave them power and authority over all the devils to cure diseases. फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार। And he sent them to preach the kingdom of God, to heal the sick. And they departed and went throughout towns preaching the gospel, healing everywhere. और उन्हें परमेश्वर के राज का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। Gave them, भेज दिया, gave them the उन्हें power. दे दिया अधिकार। Amen. आमेन। Amen. आमेन। I can give, but the person has to take. परमेश्वर कह रहा मैं तो दे सकता हूं, सामर्थ भी अधिकार भी, परंतु उस व्यक्ति को उसे ग्रहण करना है। Take it by faith. विश्वास से उसको लेना Call है। the 12, 12 चेलों को बुलाया, gave them the power. उनको अधिकार दिया। He had said, उसने कहा था, all power is given unto me in heaven and earth. स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सामर्थ मुझे दी गई है, And authority. और अधिकार। License लाइसेंस है and the gun. और हथियार भी है। Now use it. अब समय में इस्तेमाल कर। Now I'm not, just gun is an example. ये बंदूक उदाहरण के लिए बोल रहा, असली बंदूक की बात नहीं है। Otherwise you go and shoot someone for this. Like that, Thomas Cook. Donald Trump here has become very, very famous. डोनाल्ड ट्रंप के कान में बंदूक की गोली लगी और वो और प्रसिद्ध हो गए। One turn. केवल एक पल भर में मुड़ना हुआ। Listen friends, सुनिए दोस्तों, God has given us the power. परमेश्वर ने
हमको सामर्थ्य दिया है। meaning the gun is with us, यानी कि जिसको हम हथियार या बंदूक बोल रहे हैं, and the authority, the license. और उसको चलाने का यानी कि अधिकार दिया है। Use it. उसको इस्तेमाल करें। Over all devils, हर एक शैतान के खामों के ऊपर, सब दुष्टात्मा, and to cure all disease. और सब बीमारियों को दूर करने के लिए। Now listen, अब सुनिए, Jesus did not write this just to please us. यीशु मसीह ने He इन didn't say all this to just. शब्दों को हमको सुनकर खुश करने के लिए नहीं बोला है। We said it that we might use it. जब उसने कहा है Amen. इस्तेमाल होगा, ये सोच कर दिया है। And the disciples went everywhere, healing everywhere. और चेले हर एक जगह गए और लोगों को उन्होंने अच्छा करने लगे। Luke 10:19. लूका 10 और उसका 19 में लिखा है, Behold, I give you power to tread upon scorpions and serpents and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Now, this doesn't mean that we go and pick up scorpions and serpents. इस वचन का ये अर्थ नहीं है कि हमें से कोई भी जाकर सांपों को उठा ले या बिच्छुओं को उठा ले, Because in Mark's Gospel 16th chapter it says, क्योंकि मरकुस के 16 में लिखा हुआ है, 17th verse, उसके 17 आयत में, these signs shall follow them that believe. विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए In my जाएंगे। name ye shall cast out devils, they shall speak in new tongues. मेरे नाम में तुम अन्य भाषाओं को बोलोगे, बीमारों को चंगा They करोगे, shall take up serpents and drink any deadly thing, it shall not harm them. वो सांपों को बिच्छुओं को उठा लेंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। Lay hands on the sick and the sick will recover. बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। Amen. आमीन। Now some places they have taken things like, I don't know, literally. कुछ जगहों में लोगों ने उसी वचन को बहुत शाब्दिक तौर से पकड़ लिया है, Not taking a serpent and saying hallelujah, hallelujah, और hallelujah. सब लोग जिंदा सांप लेके हालेलुया गाना गा रहे हैं, Someone is going here, there. और वो यहाँ वहाँ लपट रहा है, And then one snake bit the pastor and died. और एक सांप ने पास्टर को भी डस लिया, पास्टर की मौत भी हो गई। Now, you don't tempt God. परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना है। Understand what God is wanting. प्रभु क्या कहना चाह रहा है? If somebody will उसे give you समझिए। poison by mistake, कोई आपके अनजाने में आपको कोई जहरीली वस्तु भी दे देता है, then it will not harm you. वो वचन के अनुसार वो तेरी हानि नहीं कर पाएगी। Now going and taking poison in front of people, I pay around there, कुछ नहीं होने वाला. वो इसका ये अर्थ नहीं कि सब लोगों के सामने जाकर देखो मैं जहर पी रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं होगा, इसके लिए नहीं दिया। Even the things of witchcraft are poison. यहाँ तक कि जादू टोना और तांत्रिक के जो काम हैं वो भी एक जहर के समान है। And Bible says that it will not harm you. बाइबल कहती है तेरी कोई हानि नहीं होगी। Amen. आमीन। So let's not tempt God. हम परमेश्वर को जबरदस्ती परीक्षा उसकी ना लें। What we can refuse, we must refuse. जो चीजें को हमको इनकार करना है उसको इनकार करके चले। Amen. आमीन। Some people very pleasingly come and say, "Khalo, khalo." कुछ लोग बहुत प्यार से आकर बोलते हैं खा लो इसको, खा लो, There's something behind it. और उसके पीछे मकसद कुछ और है। So you be wise. आप अपनी समझदारी का उपयोग करें। Amen. आमीन। John's Gospel 14th chapter, यूहन्ना और उसका 14 अध्याय 12th verse. और 12 आयत, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go to my Father. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। Meaning, अर्थात when I go to my Father, I'll send the Holy Ghost. जब मैं पिता के पास जाता हूं तो मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, उसने कहा था। You will do greater works than what I have done. तब जो काम मैंने किए उससे बड़े बड़े काम को तुम करोगे। Amen. Amen. What more can be done with, like raising the dead? एक हम सोचते एक मुर्दे को जिंदा करने से और बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, But see what is happening today. लेकिन आज के दिन देखिए और क्या हो रहा है। In huge meetings, एक बड़ी विशाल आम सभाओं में thousands of people are accepting Christ as their personal Savior. हजारों की संख्या में एक साथ लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं। Doing greater works than what Christ did. जो यीशु मसीह के समय में नहीं हुआ उससे बड़े काम
आज हम देख रहे हैं, You will do. और तुम इस काम को करोगे। Amen. आमीन। The works that I do, you shall do also. और जो काम मैं करता हूं तुम भी वो करोगे। Greater works than these shall you do, because I go to Father. इनसे भी बड़े काम करोगे क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। Amen. आमीन। Jesus is declaring यीशु मसीह घोषणा कर रहे हैं in Matthew 28:18, मत्ती 28 और उस 18 में, all power कि सारी सामर्थ is given unto me in heaven and earth. पृथ्वी पर और स्वर्ग का मुझे दिया गया है। Meaning, अर्थात whether there are angels above or whether people are demons down, चाहे ऊपर जहां स्वर्गदूत का वास है और नीचे जहां दुष्टात्माओं का वास है, all power is in my hands. दोनों जगह में का अधिकार मुझे दिया गया है। You go तुम जाओ and preach the gospel. हर जातियों के लोगों को तुम सुसमाचार सुनाओ। Listen to me. थोड़ा ध्यान दे। Bible says बाइबल कहती the disciples went, preached everywhere. चेले हर स्थान में गए और प्रचार किए। Luke's gospel 16:20 says, जो लूका 16:20 में लिखा है, Lord was working with them, और जहां भी वो गए प्रभु उनके संग संग काम कर रहा था, confirming his word with signs following. अपने खुद के वचन को चिन्ह चमत्कारों से प्रमाणित कर When we lay रहा our था। hands, जब हम किसी बीमार पे हाथ रखते, the Lord's hand is upon him. परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर होता है। God is working with them. परमेश्वर उनके साथ साथ काम कर रहा You है। believe that? क्या आपको ऐसा विश्वास है? Hallelujah. Hallelujah. Or you're wanting to wait for somebody to come and do the job for you. या आप चाहते कि कोई और आकर आपके लिए वो काम करे? Your faith will make you whole. तेरा विश्वास तुझको चंगा कर देगा। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Believe God for a miracle. प्रभु पर विश्वास कर एक चमत्कार के लिए। These signs must happen. इन चिन्हों को होना आवश्यक है। Verily, verily I say, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, unto you, तुम्हारे लिए you will do greater works than these. तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। The weapons of our warfare are not carnal. हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं, They are mighty through God परंतु परमेश्वर के द्वारा सामर्थी, to the pulling down of the strongholds. दृढ़ गढ़ों को ढाने के लिए योग्य है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। All kinds of weapons are today. आज की इस दुनिया में तरह तरह के लोगों ने हथियार बना लिए हैं। Laser. लेजर के हथियार, Don't have to spend much on that. और उस पे ज्यादा खर्चा भी नहीं पड़ रहा होगा। I saw the other day विगत दिनों में देख रहा था cutting branches in the tree by laser. कि पेड़ की जो डालियां हैं नीचे खड़े होकर लेजर से उसे उड़ा रहे हैं, निशान लेकर, Gone. और वो डाल ऊपर से कट के गिर। If laser can be so strong, यदि एक लेजर लाइट इतना तीव्र हो सकता है, how much more the power of the Holy Spirit? उस पवित्र आत्मा की Amen. सामर्थ की तीव्रता क्या है? Gone. एक पल में चला जाता है। Hallelujah. आमेन, हालेलुया, Amen. आमेन। Weapons of our warfare are not carnal, हमारे not with brains. युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं, बुद्धि से नहीं लड़ते, Mighty through God. परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। Amen. आमेन। The word of God is quick and powerful. परमेश्वर का वचन जीवित है और सामर्थी, Powerful. सामर्थी भी है। Amen. आमेन। Sharper than any two-edged sword. दोधारी तलवार से भी बढ़कर तेज है। That is why the devil is scared of getting injured. और इसीलिए शैतान को हर पल वो डरता रहता है, कहीं मैं कट पिट ना जाऊं, घायल ना हो जाऊं, Sharper. क्योंकि बहुत तेज। Glory. आमेन, Amen. आमेन। Word of God. परमेश्वर का वचन Any two-edged sword. और दो धारी तलवार, Piercing inside the soul and वो spirit. भेदता भी है, गुदे गुदे को वो वार पार छेदता है। What has got power? किसके पास सामर्थ्य है? Gospel is the power of God. सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। Amen. आमेन। Is the power of God to salvation. उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। What weapon you have? आपके और मेरे पास कौन सा हथियार The है? name of Jesus वो हथियार है यीशु का नाम, is powerful. वो सामर्थी है। Amen. आमेन। In my name, उसने कहा मेरे नाम में cast out devils. दुष्टात्माओं को भगाओ, In my name, heal the sick. मेरे नाम में बीमारों को चंगा करो। No other name given under heaven whereby man shall be saved. आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, At the name of Jesus, केवल यीशु के नाम। every knee will bow. हर एक घुटना टिकेगा, Tongue confess हर Christ is एक Lord. जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। Our weapons
हमारे युद्ध के हथियार The word of God, परमेश्वर का पवित्र वचन है, the name of Jesus, यीशु मसीह का नाम है, the power and the blood of Jesus, यीशु के लहू की सामर्थ है and prayer. और प्रार्थना है, We will overcome. और हम इनके द्वारा जय पाते रहेंगे। The kingdom of God is not in words, परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं, but in power. सामर्थ में है। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। Now, और अब to use that power, उस सामर्थ को इस्तेमाल करने के लिए God wants you. परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है, When you use it, और जब मैं और आप उसे इस्तेमाल करेंगे, it will work वो काम करेगा for us. हमारे लिए। Are you here? क्या हम आज यहाँ पर Receive your तैयार हैं? healing this morning. आज सुबह हर एक जन अपनी चंगाई को ग्रहण करे, Whatever your problem might be. आपकी समस्या चाहे कोई भी क्यों ना हो, It cannot be over the name of Jesus Christ. वो समस्या यीशु मसीह के नाम के नीचे ही है। Amen. आमेन। Kingdom of God परमेश्वर का राज्य is not in word, शब्दों में नहीं, but in power. सामर्थ में। Amen. आमेन। Righteousness, peace, धार्मिकता, वहाँ शांति है, joy in the Holy Ghost. वहाँ पवित्र आत्मा में आनंद है। That's the kingdom of God. परमेश्वर का राज के अंदर ये है। Amen.